खुश, आप जरा बताओ जेके पेपर। हम स्टैंपिंग भी लगाते जा रहे हैं, आप उसे आइडिया लेते जाना। जेके पेपर। देखिए, स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड जो है ये बढ़ सकता है 455 460 के लेवल्स के आसपास। बट जिस तरह की वॉलेटिलिटी स्टॉक में है, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो है ये लगा के चलें, क्योंकि इसमें जो फॉल आती है ये भी शार्प आती है। तो 435 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। यहाँ पे 450 और 460 के लेवल्स के लिए राइड करें। बट मैं रिआइटरेट करूंगा कि स्टॉप लॉस इस स्टॉक में जरूर लगाते चलें। ठीक है, आईआरएफसी के बारे में भी एक सवाल आ गया है। आईआरएफसी, सोनी जल्दी से आईआरएफसी। देखिए स्टॉक काफी अच्छे से एकदम मूव किया है और अभी हम देखेंगे तो काफी ऊपर ऑलरेडी आ गया है। अगर आपको पोजिशनली डिप मिलता है टुवर्ड्स 150 तो यहाँ पे डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 150 की तरफ आप बाई कीजिए, दोबारा वहां से बाउंस करेगा टुवर्ड्स 180। स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं 140 140। क्या जोमेटो के बारे में भी है? जोमेटो, कपिल जरा चेक करना, जोमेटो पोजिशनल ट्रेड रखना है। जोमेटो भी ने काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 143 148 के लेवल के। यहाँ पे 136 पे साइडवेज में ही चल रहा है। ये स्टॉक आपका 138 का लेवल क्रॉस हो जाए तो उसके बाद में ही बाय बनेगा, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से 138 का लेवल ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो बाय अबाउट 138। इसके अलावा एक और शेयर है अंबुजा सीमेंट, एक बार जरा चेक करेंगे अंबुजा सीमेंट। ये सभी सवाल आपके पास दिखा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर, जो आप देख पा रहे हैं, और आपके लगातार मेरे को सवाल मिल रहे हैं और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके जल्दी जल्दी लिए जाए ऐसे सवाल उनके मैं फटाफट से ले लेता हूँ। ठीक है, अंबुजा सीमेंट, एक बार जरा अंबुजा सीमेंट चेक करेंगे खुश आप। डिम्पी, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है अपसाइड जो है ये अभी फिलहाल कैप्ड है 600 के पास। तो मान लीजिए अगर कोई डेरिवेटिव में ट्रेड लेना चाहता हो तो 600 इज स्टिल अ वेरी गुड टारगेट कंसिडरिंग द लॉट साइज एंड द अप मूव। तो उस लिहाज से अगर कोई लेना चाहता हो तो 600 के टारगेट तक के लिए यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो है ये 573 के आसपास बन रहा है। बट 600 के आसपास हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन में बेस अच्छा है। तो 600 के लेवल के लिए अगर चाहे तो बाय करें। कोई इन्वेस्टर हो तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एडिशन ना करें, 600 पार होने के बाद देखें। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे भी एक सवाल है। शिपिंग कॉरपोरेशन जरा चेक करके बताएंगे आप सोनी। एससीआई, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छा है बट रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 215। सो एक बार 215 को ब्रेक करते हैं तो फ्रेश बाय कर सकते हैं, या फिर दूसरा स्ट्रैटेजी बनेगा कि आप टुवर्ड्स 200 190 के बीच में आप बाय ऑन डिप्स की सलाह रखें, तो स्ट्रैटेजी रखेंगे तो बेटर रहेगा। सो या तो आज 215 के ऊपर गया तो आप बाय कीजिए 225 228 टारगेट के लिए। अगर नहीं जा पाता है, नीचे आता है, तो बाय ऑन डिप्स कीजिए टुवर्ड्स 190 सपोर्ट। ठीक है, अभिषेक सिंह ने एक सवाल भेजा, उनको बार बार भेज रहे हैं कामत होटल के बारे में। मैं अभिषेक मैं आपके थोड़े बेचैनी समझ सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ आपका सवाल। कामत होटल एक बार ज़रा चेक करेंगे। कामत होटल, अभिषेक का सवाल हमको मिला हुआ है। कामत होटल एक बार स्क्रीन पे दिखाएं, और कुछ जरा आप इसको चेक करके बताइए कामत होटल क्या करें इस पर। देखिए, पहले तो मैं आपको मतलब शाबाशी देना चाहता हूँ। मतलब मैं भी यूट्यूब पे पैरेलली ये चेक कर रहा हूँ और जिस स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे पता नहीं आप कैसे इनका ट्रैक रख रहे हैं। बट दैट इज अ फैंटास्टिक जॉब दैट यू डूइंग। देखिए, कामत होटल प्रॉफिट बुकिंग के दौर में है। सेलिंग में वॉल्यूम थोड़े से टेपर ऑफ हो रहे हैं, वो एक एनकरेजिंग साइन है। बट जो ये फॉल है ये कहीं अरेस्ट होती हुई नहीं नजर आई। आज पहला दिन है 4 दिन की सेलिंग के बाद, जहां पे हल्की सी पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए तो स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर मान लीजिए आपके पास पोजीशन हो, जो मैं जांच रहा हूँ इस बेचैनी से कि शायद हो सकती है, तो 315 से 320 का जो जोन है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसके नीचे स्लाइड होने में स्टॉक में जो गिरावट है ये और बढ़ सकती है। अब एक काउंटर व्यू भी दे देता हूँ। अगर यहाँ से स्टॉक संभल जाता है तो आई थिंक 345 का पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट है ये 360। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसे होल्ड करें विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 310। देखिए जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। आईएक्स देखिए वहाँ हम देख रहे हैं खरीदारी देखने को मिली, और बीईएमएल देखिए इसमें भी मजबूती देखने को मिली। दोनों स्टॉक्स जो है ना कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दोनों में से कोई एक शेयर अगर किसी को खरीदना हो तो बीईएमएल भी देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास आ चुका है। कुछ मनीष, मेरे हिसाब से यहाँ पे बीईएमएल में बिल्कुल एक पोजीशन बना सकते हैं। आईईएक्स एक रिकवरी मोड में है, अभी भी अपने कुछ की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो रिकवरी है ये फिजल आउट हो जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी आप बीईएमएल देखें, पिछले 10 से 15 सेशंस का, प्रोबब्ली अ लिटिल मोर देन दैट अगर आप देखें, तो 3275 का रेजिस्टेंस था,
कोशिश कर रहा था ब्रेक करने की, वीकिश मार्केट के वजह से मेरे ख्याल से नहीं कर पाया था। आज मौका मिला है तो स्टॉक ने उसे बहुत ही बखूबी ब्रेक किया है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी पिकअप है, तो यहाँ पे 3500 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए एक व्यू बनता है। और जो स्टॉप लॉस है, जैसा मैंने बताया 30 टू 75 का जो रेजिस्टेंस जोन था, अब स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। तो उस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ब्रेकआउट कैंडिडेट, इनफैक्ट ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे अपमूव कंटिन्यू हो सकता है इन बीईएमएल। सोनी, एक दर्शक ने सवाल अभी पूछा यूट्यूब पे, जिस पर लगातार इसके हम बात कर रहे थे, राइट्स पे उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या करना चाहिए इस लेवल पे, और धनलक्ष्मी बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में देखिए आज हमने देखा राइट्स मजबूत शुरुआत हुई, उसका थोड़ा नीचे आया, धनलक्ष्मी बैंक में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, क्या राय होगी आपकी? जी, राइट्स में अगर आपने थोड़ा सा ऊपर से आज दबाव तो है, 760 का रेजिस्टेंस है, क्रॉस कर नहीं पाया है, बट आई सपोज कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है नहीं। आप इसको होल्ड कीजिए, डिप में आप इसको एवरेज कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टिल 650। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल दिखा सकता है, बट 650 का अच्छा सपोर्ट है, सो आप 650 तक होल्ड कीजिए इसको। एंड दूसरा जो स्टॉक आपने कहा है धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छे से एक सिंगल अप ट्रेंड पे जा रहा था, और वहां से कोई अभी तक प्रॉफिट बुकिंग या एग्जॉशन की चांसेस या इंडिकेशन है नहीं। बट स्टॉक का जो सपोर्ट अभी बन के आ रहा है वो 50 पे आ रहा है, सो मेरे ख्याल से आप इसको होल्ड कीजिए, 50 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए, डेफिनेटली 58 59 के रेंज पे भी जा सकता है। ठीक है, मैंने एक सूची फिर से तैयार कर ली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 मिनट और आपके सवाल ले लूँ। आपका पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऐसे दर्शक, प्यारे दर्शक हैं कि जैसे मैंने थोड़ा सा ही कहा कि आप अपने सवाल भेजिए, आपने झड़ी लगा दी सवालों की। कुछ ने भी इसको देखा तो वो भी हैरान हो गए, और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर दे दूँ, और हम कुछ और शेयर भी होंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बीच में ना एक मेरा क्वेश्चंस भी है, लास्ट में मैं भी अपना एक सवाल पूछूंगा, और मैं अपने सवाल सोनी से पूछा करूंगा। सोनी, एक सवाल मेरा भी होगा, हाँ लास्ट में, वो मेरा शेयर भी है, मैं भी एक व्यूअर की तरह ही आपसे आके पूछूंगा। कुछ मेरे को जरा स्पीड से बताओ कि 2 शेयर मैं आपसे पता करता हूँ, SJVN, IRCTC। अब आप सवाल और ना भेजिए कृपया करके, वरना ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, 10 बजे तक ही हम सवाल ले पाएंगे, है ना। SJVN और IRCTC जरा 2 चेक कर लो कुछ। SJVN में आज प्रॉफिट बुकिंग है, मेरे हिसाब से इसे थमने दें थोड़ा सा नीचे और स्टॉक को आने दें, करीब 125 के आसपास मिलेगा तो इसमें बेशक बाइंग बनती है। ओवर हीटिंग हो गई थी इसीलिए आप ये प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट अभी भी अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 125 के आसपास मिले तो आप फिर से बाय करके चले। दूसरा स्टॉक आई थिंक आपने IRCTC मेंशन किया था, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली आई है, अब कंसोलिडेशन में चला गया है। रेलवे में आपके पास और अच्छे विकल्प हैं, टेक्स रेल, रेलटेल जैसे इरकॉन, IRFC, तो मेरे हिसाब से IRCTC को फिलहाल अवॉइड करके चलें। एक क्विक अपडेट दे दूं, हमने जो सुबह स्टॉक्स डिस्कस किया था श्रीराम फाइनेंस, इसका टारगेट 1 तो अचीव हुआ ही था। हमने अब साथ में बात की थी BLS इंटरनेशनल की 410 के पहले टारगेट के लिए, वो भी हिट हुआ है। तो जिन व्यूअर्स ने सुन के लिया हो, अब 418 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बने रहे, 405 को अपना स्टॉप लॉस बना दें। बढ़िया, BLS इंटरनेशनल पे भी लगाई है, जरा टारगेट हिट, दूसरा टारगेट था ये भी लग गया है सर का, और पहला शेयर था श्रीराम फाइनेंस। इसलिए सभी मेहमानों से है, देखिए इतने सारे शेयर्स हैं ना डिस्कशन करने के लिए, आप अपने शेयर्स खुद ही बता दीजिए, हमारे टारगेट लग गए, हम फटाक से ले लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है लेने में, और कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। खुश, आपने दोनों शेयर्स अच्छे से बताए। स्पीड से 2 शेयर आपके पास बता रहा हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और DCB बैंक, जरा जल्दी जल्दी बताइए सोनी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, DCB बैंक, दोनों शेयर चेक करो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, DCB बैंक। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, DCB बैंक अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे काफी वीक है स्ट्रक्चर। इनफैक्ट अगर 135 134 को ब्रेक करता है तो आपको और भी लो लेवल्स ऑफ 130 पे भी नजर आ सकता है, सो अवॉइड कीजिए इसको। अगर 130 के सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं तभी जाके आप डिप में कीजिए, बट अभी फिलहाल करंट लेवल से आप अवॉइड कीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने कहा, राइट? यस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक थोड़ा सा बेटर है देन DCB बैंक, तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी जिन्होंने ले रखी है 52 51 के अंदर काफी मल्टीपल सपोर्ट है, इसको होल्ड कीजिए विद 51 अल्टीमेट सपोर्ट होल्ड कीजिए। ऊपर 57 57.8 के लेवल्स पे भी जा सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन आप 60 प्लस लेवल्स पे दिखा सकते हैं। दिनेश गोस्वामी जी, मैं आपका सवाल ले लूँगा। IFC आपका सवाल और मेरा सवाल कॉमन ही है, हम दोनों को एक ही सवाल पूछना है, आप रुको मत। आपका सवाल और मेरा सवाल कॉमन है, आप चिंता मत करो, मैं आपका सवाल अभी लूँगा। आप मेरे को बार बार भेजो, आप भेजते रहो, मेरे को अपना सवाल बार बार याद आ रहा है। आप रुक जाओ, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। अब बस लास्ट 2 शेयर मेरे को लेने, IX और PNB। एक बार कपिल जरा IX और PNB के बारे में आप बता दो बस।
IEX से बेसिकली बॉटम रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और मोमेंटम यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है तो इसको टाइम देना पड़ेगा 135 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 160 के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं, पर एज आई सेड इसको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था? बैंक। PNB बैंक। यस पीएनबी। जी, PSU बैंक्स में तो अभी अच्छी खासी मोमेंटम चल रही है और मंथली के रेशंस काफी पहले की ब्रीच हो गए हैं। अभी नेक्स्ट बेस्ट जो मैं इसका रेशंस देख रहा हूँ वो 115 पे आ रहा है, स्टॉक अभी 108 पे चल रहा है, तो 6 से 7 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल वहां पे देखने मिल सकती है। 6 से 7 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल है तो 3 रुपए का रिस्क लेके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो स्वामी का और मेरा सवाल एक ही है, IFCI के अंदर सोनी क्या किया जाए, और एक शेयर हमने आज सुबह आपके सामने रखा था सुबेक्स, उसके अंदर क्या किया जाए? IFCI का हो गया चलना पूरा या अभी और चलेगा? एक तो ये बता दो, और दूसरा सुबेक्स, ये मेरे और दिनेश गोस्वामी जी का है। दिनेश जी ठीक है, खुश हो आप? थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बार पूछ लिया, मेरा भी सवाल आपकी तरह हो गया पूरा। सोनी जी बताइए दोनों शेयर्स के बारे में। आई थिंक IFCI में थोड़ा सा हो गया है मूवमेंट, आप इसको बुक कर सकते हैं, थोड़ा डिप के लिए इंतजार कीजिए, अगर टुवर्ड्स 50 आपको नजर आता है तो ही आप ले सकते हैं। बट सुबेक्स में हम देखेंगे तो सुबेक्स में और भी अभी मोमेंटम बाकी है, सो यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आज इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है, और 38 का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते हैं आपको पोजिशनल तौर पे इसको 40-41 के रेंज पे भी मिल सकता है, बट ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, आप इसको होल्ड कीजिए। 35 स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, इसको होल्ड कीजिए फॉर 41। थैंक यू वेरी मच। एक शेयर कुछ से मैं पूछूंगा, पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी, वहाँ से शेयर में करीब हमको लगता है कि 7-8% की तेजी आ गई थी, और लास्ट टाइम में जब चर्चा हुई तो कुछ ने ये कहा था कि हाँ शेयर जब चलता है तो सर्किट लगाता है। टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखाइए, 23 से ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब ये शेयर मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 8% की मजबूती। जब आप ले रहे थे ना सवाल, तो मैं सोचा अब पूछूं, लेकिन व्यूअर्स कहते हैं ना जैसे कि भाव भगवान सर उन्हीं के लिए तो बैठे हैं, वैसा, इसीलिए उन्हीं के लिए मैंने तो कहा बैठे चलो हैं। थोड़ा डिले करते हैं। देखिए इस हफ्ते में हमने पिछले हफ्ते कुछ से ही चर्चा की थी, टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, कुछ बता दीजिए। वहां से तो और चल गया ये शेयर, आज भी तेज दे हाई पे। बिल्कुल बने रहे। मुझे अच्छे से याद है, स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की थी। मैंने ये भी कहा था कि इसकी फितरत, इसका बिहेवियर ये है कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, और फॉलो थ्रू बाइंग आती है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप देखें कल के एक अच्छे मूव के बाद, कल के भी यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 से 4% का मूव था, उसके बाद आज फॉलो अप में 8 to 9% का मूव है। मुझे लग रहा है मोमेंटम है, जारी रहेगा, अभी भी इसमें बने रहें। अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 5100 के करीब आ जाना चाहिए। यहाँ से जो मैं ऊपर के लेवल्स देख रहा हूँ वो है 5350 एंड 5500 के। हो सकता है स्टॉक डिप करे, इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो 5100 या 5150 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखें। उस लेवल पे निकलेंगे तो भी जिन्होंने नीचे से बाई किया है अच्छा खासा मुनाफा लेके निकलेंगे। चलते जा रहा है शेयर, ऊपर जाता जा रहा है, 8.5% की मजबूती देखने को मिली। शेयर अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और अच्छा शेयर आपने पता भी किया, और सही गेस्ट आपको अच्छे से बता भी रहे उसके बारे में।